तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट हॉस्पिटल बैग फॉर मदर्स मॉम कि आप हॉस्पिटल में क्या लेके जा सकते हैं जो असेंशियल है, जो ज़रूरी है। फालतू का सामान हमें नहीं लेके जाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने हॉस्पिटल से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं लेके जाना चाहते, अपना सामान लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी अपना ही सामान लेके गई थी क्योंकि मैं अपने सामान में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। सामान मतलब क्लोथिंग और एक्सेट्रा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो चालू करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि हमें हॉस्पिटल बैग कब पैक करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जब आपका 30 to 35 वीक चल रहा हो उस बीच में आप पैकिंग कर लो, क्योंकि 35 वीक के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल हो। तो 35 वीक से पहले पहले और 30th वीक के बाद कभी भी आप पैकिंग कर सकते हो अपने हॉस्पिटल बैग की। तो सबसे पहले हमें हमारे हॉस्पिटल बैग में डालने हैं डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके हॉस्पिटल की फ़ाइल है, और अगर आपका मेडिकल मतलब इंश्योरेंस है, और सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपको पहले से ही प्रिपेयर करके एक फ़ोल्डर में रख लेना है। और उस फोल्डर को बैग के सबसे टॉप वाले जिप में रखना है, क्योंकि जाते ही आपको सबसे पहले वही काम आने वाला है, क्योंकि एडमिशन करना पड़ता है हमें। तो फाइल आपको ज़रूर रखनी है अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। सेकेंड चीज़ आती है हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि बच्चे को और आपको मिलने इतने सारे लोग आते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र रखा होता है, बट जस्ट इन केस एक छोटा सा सैनिटाइज़र लेके चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिलता है आपसे, इवन आप भी अपने बच्चे को हाथ लगाते हो तो थोड़ा सा हाथ अपना सैनिटाइज कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जो थर्ड चीज़ आती है फिर वो है आपके मटर्निटी पैड्स। देखो, डिलीवरी के लिए ना अलग पैड्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता था। ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया, क्योंकि उसकी डिलीवरी पहले हो गई थी, तो ये चीज़ मुझे उसने बताई थी। तो मैं सबकी फ़ोटो है ना यहाँ पे लगाती जाऊँगी। तो मैटरनिटी पैड अलग आते हैं डिलीवरी के लिए, क्योंकि उस दौरान मतलब आफ्टर डिलीवरी हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए हमें इस तरीके के पैड यूज़ करने हैं। जो ये वाले जो पैड हैं ये आप 2 पैकेट रख सकते हो, मतलब एक पैकेट में 5 पीस आते हैं, तो आप 10 पीसेस लेके जा सकते हो। इवन हॉस्पिटल से भी प्रोवाइड करते हैं, पर मुझे हॉस्पिटल के वो जो पैड देते हैं ना, मुझे वो पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं लगते। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो उसके हिसाब से ये मुझे ठीक लगते हैं, तो आप ये वाले ज़रूर लेके जाना। इसमें आपको और भी वैरायटी मिल जाएगी, आप आपके हिसाब से देख लेना, बट मैं यही वाला ब्रांड लेके गई थी। फिर बेटाडीन का सल्यूशन भी आपको अपने साथ रखना है। मैं बेटाडीन का सल्यूशन इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ना आपके स्टिचेस जो मतलब जैसे नॉर्मल डिलीवरी में आपको स्टिचेस लगते हैं और सिजेरियन में तो लगते ही हैं, तो जो आपके स्टिचेस रहते हैं ना उसको ये बहुत जल्दी हील करता है। मतलब डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है जब भी आप वॉशरूम जा रहे हो तो आप बेटाडीन के पानी से उसे क्लीन करो, ताकि स्टिचेस जल्दी जल्दी हील हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक बेटाडीन का सल्यूशन भी आपको अपने साथ रखना है। फोर्थ चीज़ जो आती है वो है ब्रेस्ट पंप। और ब्रेस्ट पंप मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, वो भी जाके देख लेना कि बेबी के लिए आपको हॉस्पिटल बैग में क्या लेके जाना है। तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क आने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, किसी किसी को जल्दी भी आ जाता है, बट डॉक्टर के हिसाब से 2 से 3 दिन लगते ही हैं ब्रेस्ट मिल्क आने के लिए। तो उस केस में क्या है, अगर आपकी सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में फिर भी थोड़ा सा आप बैठ सकते हो, पर सिजेरियन में एकदम से डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करता है बैठने के लिए। तो उस सिचुएशन में आप ब्रेस्ट पंप लेके जा सकते हो, ताकि अगर आपका मिल्क आने लग जाए तो आप वही मिल्क ब्रेस्ट पंप से निकाल के और अपने बेबी को फीड कर सकते हो कटोरी और चम्मच से। जो फिफ्थ चीज़ आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जैसे मेरे हॉस्पिटल में तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको आपका टाइम पास करने के लिए मतलब पेन जो होता है ना नॉर्मल डिलीवरी में, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने हेडफोन्स लेके आ सकते हो, छोटा सा स्पीकर लेके आ सकते हो, अपने लिए मतलब खुद गाने सुन सकते हो। अपना एंटरटेनमेंट रहना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं अपने साथ हेडफोन्स लेके गई थी। मुझे कभी भी ऐसे बोर होता था तो मैं गाने सुन लेती थी, क्योंकि आप कितना ही बात करोगे, और बात नहीं करो तो 10 तरीके की चीज़ें दिमाग में चलती है। तो मेरे हॉस्पिटल में तो मेरे को अलाउड था, आप अपने हॉस्पिटल से पूछ सकते हो, तो गाने सुन सकते हो आप, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में टीवी भी लगे होते हैं तो वो भी ठीक है। बट मेरे रूम में टीवी नहीं था,
तो आपके फ़ोन का चार्जर ज़रूर रख लेना, क्योंकि फिर एंड टाइम में आप इसको उसको बोलोगे तो सब चीज़ का एक एक पाउच बना लेना अच्छे से। चीज़ आती है टॉयलेटरीज। अब इसमें आप अपना ब्रश, कोम, और इसमें इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मॉइस्चराइज़र और लिप बाम। क्योंकि आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी है ना, तो आपके जो होंठ है ना वो इतनी सूख जाते हैं, इतनी चैप हो जाते हैं कि मतलब आप बात भी नहीं कर सकते हो। तो लिप बाम तो ज़रूर रखना है, और मॉइस्चराइज़र, ब्रश, कोम, टूथपेस्ट और फेस वॉश। क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो दूसरे ही दिन आपको ना फ्रेशन अप होने के लिए बोल देते हैं, मतलब आपको जल्दी आपका खाना पीना और वॉक करने के लिए जल्दी बोल देते हैं कंपैरेटिवली सिजेरियन के इसमें। तो मैं तो फेस वॉश और एक लिपस्टिक भी लेके गई थी छोटी सी, कि जब मैं घर आऊँगी तब मैं वो लिपस्टिक लगा लूँगी। तो आप आपके हिसाब से टॉयलेटरी का सामान डाल लेना, आपको जो भी लगता है। मैंने कुछ भी जो भी छोड़ दिया होगा तो वो आप आपके हिसाब से ऐड ऑन कर लेना। तो मैं ये सब लेके गई। फिर 7 चीज़ जो आती है वो है क्लोथ्स और टॉवल। अभी कपड़ों में डॉक्टर ने बोला था कि आप आपके गाउन्स भी लेके आ सकते हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो हॉस्पिटल का गाउन था ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि उनका ना सिर्फ फ्रंट ओपनिंग था, तो उनके लिए भी आसानी थी। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आसानी होनी चाहिए, पर वैसा नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर्स इतनी बार आपको चेकअप करने के लिए आते हैं ना, तो वो थोड़ा ईजी होना चाहिए। तो मैंने हॉस्पिटल के ही गाउन्स पहने थे, वो बहुत ही कॉटन के थे, बहुत ही अच्छे थे। तो फ्रंट ओपनिंग थे वो, तो मैंने वही पहने। मैं सिर्फ 1 या 2 ही ड्रेस लेके गई थी। जो मैं हॉस्पिटल गई थी तब जो पहन के गई थी एक वो ड्रेस था, और जो मुझे हॉस्पिटल से घर आना था तो मैं वो ड्रेस लेके गई थी। 2 ये ड्रेस हो गई, और फिर उसके अलावा मैं अपनी नर्सिंग ब्रा लेके गई थी। अंडरगारमेंट्स इसलिए नहीं लेके जाना है क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपको जो पीरियड पैंटी रहती है, जो डिलीवरी वाले पैड्स रहते हैं, उसमें आप पैंटी नहीं लगाते हो। वो पैंटी जैसा होता है पीरियड पैंटी, तो आपको उसमें पैंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 1 या 2 पेयर रख सकते हो घर आने के लिए, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो वही पहनना पड़ता है, उसके ऊपर आपको पैंटी नहीं पहननी पड़ती है। तो वो हो गया। 2 नर्सिंग ब्रा रखी थी मैंने, उससे ज़्यादा नहीं। सर ढकने के लिए भी आपको ना एक शॉल ले लेनी है या स्कार्फ ले लेना है, क्योंकि एसी जैसे अगर आपका समर में हो रहा है तो एसी हल्का सा एसी चल रहा है या फ़ैन चल रहा है तो ठंडी नहीं लगनी चाहिए, तो आप एक स्कार्फ बांध सकते हो, या विंटर के टाइम में आपकी डिलीवरी है तो आप एक शॉल बांध सकते हो, और एक स्वेटर भी रख लेना अगर विंटर की टाइम आपकी डिलीवरी है तो। मैंने 1 या 2 ही दिन स्कार्फ बांधा था, कॉटन लगाई थी फिर स्कार्फ बांधा था, और नहीं तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादातर कॉटन ही डाल के रखी थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी ना गर्मी और बारिश वाले मौसम में हुई थी, तो मेरे को ना बहुत पसीना आता था सर में और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद ना मेरी स्कैल्प इची हो जाती थी, तो इसलिए मैं स्कार्फ नहीं बांधती थी, सिर्फ कॉटन डाल के रखती थी। और क्लोथिंग में सॉक्स भी ज़रूर रख लेना, क्योंकि पैर ना बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और बहुत ड्राई भी हो जाते हैं, तो सॉक्स भी रख लेना। आप ये सारी चीज़ें ज़रूर रख के लेके जाना, और एक्सेस फालतू का सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में क्या था, मेरे घर और मेरे हॉस्पिटल में 5 मिनट्स का ही डिफरेंस था, तो मेरे हस्बैंड अप डाउन कर लेते थे, तो इसीलिए मैं सिर्फ मेरे बेबी के और मैं अपने मैं 2 ही जन के कपड़े लेके गई थी, और वो भी एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं गई थी। जो भी मुझे लगता था मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी, वो लेके आ जाते थे, बट मोस्टली इतना ही सामान काम आता है। वो एक्सेस फालतू का फीडिंग पिलो ये वो आपको ज़रूरत हॉस्पिटल में नहीं पड़ती है, उसके बाद जब आप घर आ जाते हो तब आपको फीडिंग पिलो और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पर हॉस्पिटल में फीडिंग पिलो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको उतना मिल्क नहीं आता। जब 3rd डे जाके आपको मिल्क आता है तब तक आपकी डिस्चार्ज हो चुका होता है, और तब भी अगर आपको मिल्क आ भी रहा है और डॉक्टर आपको लैच करना सिखा रहा है, तो हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल के पिलोज होते हैं, और हॉस्पिटल का जो बेड होता है ना वो रिक्लाइन हो जाता है, तब थोड़ा इजी होता है वहाँ पे पोजीशन, मतलब जैसे हम बेबी को दूध पिलाते हैं वो पोजीशन करने के लिए। तो आप फालतू का सामान मत लेके जाना, नहीं तो वो पसारा पड़ा रहता है हॉस्पिटल में। तो कपड़ों में आप 2 जोड़ी कपड़े रख सकते हो मैक्स टू मैक्स, और अगर आपको हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनना है तो जो आप गाउन लेके जाओगे वो आप मेक श्योर करना कि वो फ्रंट ओपनिंग, और वो फ्रंट ओपनिंग सिर्फ आपके अपर मतलब सिर्फ चेस्ट तक नहीं हो, वो अपर बॉडी पूरी होनी चाहिए, मतलब लाइक आपके नीवल तक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी भी हुई होगी तो आपको नीचे स्टिचेस आते हैं, तो उतना खुला हुआ होना चाहिए।
और नीचे से भी खुला होना चाहिए, लाइक आपके पैर के पास से, क्योंकि आप पजामाज और ये सब नहीं पहन सकते हो, तो नीचे से भी खुला होना चाहिए, लाइक गाउन जैसे होना चाहिए पूरा। और अगर आप फ्रंट ओपनिंग इसमें अभी आप नहीं लेना चाहते हो, तो आपकी कोई पुरानी नाइट ड्रेस होगी, नाइटी होगी, और तो आप उसको टेलर के पास जाके ना स्टिच करवा लो, मतलब सामने से कटवा के उसमें बटन या जिप लगा लो। तो एक दो तो आप वैसे इन्वेस्ट कर लेना, और नहीं तो मीशो पे आजकल बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। फिर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करोगे तब आप वो जिप वाले या बटन वाले नाइटी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ 1 या 2 ही नाइटी ली थी जो ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त काम आती है। हॉस्पिटल वाला मैंने कुछ नहीं लिया था, हॉस्पिटल में मैंने हॉस्पिटल के ही कपड़े पहने थे। तो ये तो हो गया आपको क्लोथिंग में क्या लेके जाना है। और फिर चप्पल ज़रूर लेके जाना, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको वॉक करने के लिए बोलते हैं, और लेबर के वक्त भी आपको वॉक करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने तो लेबर के वक्त वॉक किया था। आपने मेरी लेबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी कि मेरी डिलीवरी और लेबर के वक्त कैसे मैंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई, तो उसका लिंक भी नीचे है। तो एक कंफर्टेबल स्लीपर ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो बहुत काम आएगा, और फिर वही स्लीपर आप घर भी पहन के आ सकते हो। और अगर नहीं तो चलो एक जोड़ी स्लीपर आप और रख सकते हो, कि जब आपको घर आना हो तो थोड़ी अच्छी स्लीपर लेके जो आना है, तो आप एक वो भी स्लीपर रख सकते हो। फिर जो इसके बाद पॉइंट आता है वो है स्नैकिंग का। तो मैंने पहले से ही सोचा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करके लेके गई थी। और मैं ये जो वीडियो में बता रही हूँ ना, ये एक नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से है। सिजेरियन के लिए आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, पर जो स्नैकिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं स्नैकिंग में जैसे आप ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हो, मखाने लेके जा सकते हो। और मैं एक बात बोलूँगी कि ना आप एक सिपर लेके ज़रूर जाना, क्योंकि ना डिलीवरी के दौरान आप बैठ नहीं सकते हो, फिर आपको ग्लास से पानी पीना पड़ता है ना, तो इधर उधर गिरता है। या तो आप सिपर लेके जाओ कि आपको किसी ने पकड़ा दिया और आप खुद पी रहे हो, या इस तरीके की बॉटल आती है जो जिसका मुंह छोटा होता है, ऐसा वाला, तो ये ज़रूर लेके जाना। इसमें गर्म पानी भी हो जाता है, ठंडा पानी भी हो जाता है, ये तो सबको ही पता है। तो इस बॉटल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरी डिलीवरी के दौरान की बॉटल है और मैं आज भी इसी से ही पानी पीती हूँ। तो आप ऐसी बॉटल में या सिपर में इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि वो डिलीवरी के बाद बहुत काम आता है। और जब लेबर में रहते हैं ना, तब बार बार प्यास लगती है, तो ये सबसे सही है घूट घूट करके पानी पीने के लिए। तो स्नैकिंग में जैसे मैंने आपको बताया, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, जो इजी स्नैकिंग होती है ना, वैसा कुछ लेके जाना मतलब अगर आपकी जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो आप स्नैकिंग कर सकते हो, पर अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो शायद आपको स्नैकिंग क्या पानी खाना पीना वो कुछ देर पहले ही बंद कर देते हैं। तो ये मैं नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए बता रही हूँ कि आप स्नैकिंग में और पानी के लिए आप सिपर वाली बॉटल लेके जा सकते हो। और सिजेरियन में जैसे आपको एक दिन बाद, मतलब डिलीवरी के कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद खाने पीने के लिए बोलते हैं, तब आपको सिपर वाली बॉटल या इस टाइप की बॉटल तब आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर आप लेटे ही रहते हो, तो इससे आपको पानी पीने में आसानी होगी। सो या गाइज, यही था कि एक मदर के बैग में क्या होना चाहिए जो ज़रूरी है, इसके अलावा और कुछ आपको ज़रूरी नहीं है। सो या यू गाइज, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, और आप किस टाइप की वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।